वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचम श्लोक का पाठ करेंगे। टीका में अंतिम पंक्ति जो हमने देखी, निबध्नन्ति इव जो कहा, इवकारानुबंधेन क्रियापदम याचक्षाणैरस्माभिरस्य चोद्यस्य परिकृतत्वात् नैवम् इत्याह। इवकार का अनुबंध, इवकार का अनुबंध है निबध्नन्ति इव, अनुबंधेन क्रियापदम व्याचक्षाणैः अस्माभिः, व्याचक्षाणैः वी आंग उपसर्ग, फिर चक्षाण कैसे बनेगा? चक्षिण, चक्षिण धातु क्या? हाँ, शानच प्रत्यय कर, व्यक्तायाम वाची, इसमें शानच प्रत्यय करके अधिप्रभृतिभ्यः शपः, इससे चक्षाण शब्द बनेगा। और चोद्य अस्माभिरस्य चोद्यस्य, चुद संचोदने धातु, आगे चुद धातु से री हलोर्ण्यत, अचोयत करके भी हो जाएगा। चुद का हो जाएगा चोद, पुगंत लघु पदस्य है। चुद है, चुद संचोदने, अचोयत करके हो जाएगा। चोद्यस्य परिहृतत्वात् नैवम्, आगे देखिए टीका। किन लक्षणों गुणः केन बध्नाति इति अपेक्षायाम आह। ये कौन से प्रश्न है? 6 प्रश्न में से इनकी संख्या क्या है? वही प्रश्न जो कल उसी के आगे अनुवृत्ति चल रही है, तृतीय चतुर्थ है। तो कौन से किन लक्षण गुण, वो तो हो गया। अभी केन बध्नाति उसको बताते हैं। किम लक्षण है, इसमें समास विग्रह कैसे करेंगे? समस्त पद है ना पुस्तक में। हाँ, किम यस्य, कस्य, अन्य पद क्या होगा? गुण, गुणस्य, सह गुणः किम लक्षणः, केन बध्नाति, इसकी अपेक्षा में कहते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति
ज्ञानसंगेन चानघ। अन्वय सरल है, हे अनघ, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बध्नाति। बध्नाति में क्या जोड़ेंगे? हाँ, इवा, इसको ध्यान में रखना है। तो यह जो सत्वगुण है निर्मल है, निर्मल होने से प्रकाशकम, प्रकाश रूप है, अनामयम, किसी आमय रोगादि मतलब किसी अन्य दोष से युक्त नहीं है, निर्लिप्त है। इसलिए जीव को सुख से और ज्ञान से जोड़ेगा। बध्नाति का अर्थ है सत्व की वृद्धि होने पर सुख और ज्ञान, ये दो की वृद्धि होगी। तो सत्व इसलिए आवश्यक है, अध्ययन काल में तो अत्यधिक सत्व की आवश्यकता है। सत्व हो तो सरल पाठ भी समझ में आता है, नहीं तो रजोगुण तमोगुण में बिल्कुल सरल वाक्य हो अथवा पंक्ति हो लगेगी नहीं। क्यों? बुद्धि अन्य कहीं है। और सुख जो होगा उसी से होगा। इसमें थोड़ी मीमांसा टीका में दी है आगे। तत्र सत्वम, टीका में निर्धारणार्थतया सप्तमी व्याचष्टे। सप्तमी है तत्र, उसको निर्धारण के अर्थ में उसकी व्याख्या करते हैं। तत्र सत्वादीनां मध्ये सत्वस्यैव तावल लक्षणम उच्यते। सत्व रज तम, इसमें पहले सत्व का लक्षण करते हैं। पुनस्तत्रेत्यनुवाद मात्रम, इसका अर्थ क्या है? वो जो प्रथम तत्र दिया है तत्र सत्वम, फिर आगे तत्र सत्वादिना, तो पुनः कथनम केवल अनुवाद है, एक ही लेना है। निर्मलत्वम स्वच्छत्वम आवरण वारण क्षमत्वम। निर्मलत्वम का अर्थ है स्वच्छत्व, आवरण वारण की क्षमता जहाँ है वो। तस्मात् प्रकाशकम, जैसे दृष्टांत पहले समझ लीजिए। जैसे पुष्प है, अब यहाँ ज्ञान होता है, इदम पुष्पम अहम पुष्पम जानामि। पुष्प के ज्ञान के लिए भी सत्व चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान कब होगा? जब सत्व होगा। तो इतना सत्व तो सभी प्राणियों को उपलब्ध है, क्योंकि ज्ञान हो रहा है। लेकिन यहाँ जो ज्ञान का अर्थ किया है वो साधारण कोई भी आवरण है, किसी भी आवरण को हम कहेंगे तमः। जैसे पुष्प के ज्ञान के पहले पुष्प का अज्ञान है, अज्ञान है तमो रूप, वहाँ आवरण है। उस आवरण की निवृत्ति के लिए सत्व चाहिए, सत्व उस आवरण को काटेगा। उतनी मात्रा में तो सत्व सभी प्रकार से आवश्यक है। अब जितनी सत्व की मात्रा बढ़ती जाएगी उतना सूक्ष्म ज्ञान होगा। ये तो बिल्कुल स्थूल ज्ञान है, बालक को भी हो जाएगा इतना ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान के लिए बहुत सत्व आवश्यक है। जैसे सत्व बढ़ेगा सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म चिंतन हो सकता है। इसी प्रकार सुख में भी जितना सत्व अधिक होगा इतनी सुख की मात्रा अधिक होगी, सुख में भी सूक्ष्मता अधिक होगी।
स्थूल सुख सुख कैसा है? स्थूल पदार्थ को लेकर जो सुख होगा उसको हम कहेंगे स्थूल सुख, क्योंकि उसका विषय स्थूल है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, तो हम कहेंगे हाँ सुख हो गया। लेकिन सारे सुख केवल इंद्रिय से नहीं होते। जैसे कुछ पंक्ति समझ में नहीं आ रही, समझ में आ गई, ये जो सुख है वो इंद्रिय से उसका कोई संबंध नहीं, ये बुद्धि के स्तर पर। अथवा समझो आज पवित्र दिवस है भगवान भाष्यकार का, और कहीं आपको उनके जीवन से कुछ प्रेरणा प्राप्त हो गई। सभी लोग यहाँ जो हैं प्रेरणा तो है ही, मतलब हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष हो गया। ये जो सुख है ये कौन समझ सकता है? ये तो जहाँ सत्व अधिक हो उन्हें ही ये ग्रहण होगा। अथवा कोई ऐसी ग्रंथियां हैं, समझो वासना है, वो छूट गई। यह जो सुख है ये सामान्य सुख कोई समझ भी नहीं पाएगा। कोई किसी कहीं काम वासना है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, उसकी निवृत्ति हो जाए। कहीं आसक्ति है, आसक्ति बिल्कुल छूट गई। अब ये जो है यह सत्व बिल्कुल विलक्षण है, ये सुख विलक्षण है। तो ये अत्यंत सूक्ष्म है, ये सत्व से होगा। आवरण वारण क्षमत्व, स्वच्छत्व का अर्थ किया आवरण का वारण करने की क्षमता जहाँ है सत्व में। तस्मात् प्रकाशकम, इसलिए वो प्रकाशन करने वाला है। चैतन्य अभिव्यंजकम, चैतन्य का अभिव्यंजक। अब चाहे वो चैतन्य घटावच्छिन्न चैतन्य हो, पटावच्छिन्न चैतन्य हो, अथवा अनवच्छिन्न चैतन्य हो, अथवा ऐसे कर लो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। आत्मा का प्रकाशन भी इसी से होगा, अनात्मा का प्रकाशन भी इसी से होगा। निरुपद्रवम इति निर्मलम सत्सुखस्य अभिव्यंजकम इत्यर्थः। निरुपद्रवम, जिसमें कोई उपद्रव नहीं है, निरुपद्रवम इति निर्मलम सत्सुखस्य अभिव्यंजकम। सतरूप सुख जो है उसका, अथवा निर्मलम सत सुखस्य अभिव्यंजक, निर्मल होता हुआ सुख का अभिव्यंजक है। केन द्वारेण तदात्मानं निबध्नाति इति पृच्छति। कथम, किसके द्वारा ये आत्मा को बांधता है? कथम सुखेन, सुखेन बध्नाति, सुखेन सुख संगेन। भाष्य में देखिए पहले, सत्वादीनां मध्ये सत्वस्यैव तावत् लक्षणम् उच्यते तत्र निर्मलत्वात् स्फटिकमणिरिव प्रकाशकम अनामयम निरुपद्रवम सत्वम। जैसे स्फटिकमणि निर्मल होता है, ऐसा ये है सत्वगुण। प्रकाशकम अनामयम, आमय रहित। निरुपद्रवम सत्वम, सत्व जो उपद्रव रहित है। तन निबध्नाति, वह जीव को बांधता है। कथम सुख संगेन, कैसे? सुखी अहम इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषैव सुखे संजनम इति। सुख संगेन का अर्थ है इस प्रकार से, सुखी अहम, यह बुद्धि बनती है, मैं सुखी हूँ। सुखी अहम इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम। विषयी जो आत्मा है उसमें संश्लेष का आपादन करता है, संश्लेष आपादनम। मृषैव, जो कि मिथ्या है, वास्तव में कोई संश्लेष नहीं है। सुखे संजनम इति।
सुख संगेन बध्नाति, टीका में दिया सुख संगेन बध्नाति इति उत्तरम तदेव विवृणोति सुखिया। इसका अर्थ क्या हो गया? सुखी अहम ये बुद्धि मिथ्या है, मैं सुखी हूँ वास्तव में ये बनता नहीं। अहम का अर्थ है आत्मा, आत्मा सुखी ये नहीं होगा, ये मृषा है। तो अगर अहम सुखी मृषा है तो अहम दुखी ये भी ऐसा है। क्योंकि आत्मा का इन किसी के द्वारा संग ही संभव नहीं। आत्मा कैसा है? असंग है। अब टीका में देखिए कुछ विशेष बताते हैं। मुख्य सुखस्य अभिव्यंजक सत्व परिणामो अत्र विषयभूतम सुखम उच्यते। मुख्य जो सुख है, मुख्य सुख का अर्थ क्या है? आत्मसुख, मतलब जो स्वयं आत्मा है, सुख रूप है। मुख्य सुखस्य अभिव्यंजक, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो अभिव्यक्ति के लिए निमित्त क्या है? अभिव्यंजक सत्व परिणामों, सत्व रूप जो परिणाम है वो इसका अभिव्यंजक है। मुख्य सुखस्य अभिव्यंजक सत्व परिणाम, जैसे आत्मा चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य आत्मा में जो चैतन्य है उसकी अभिव्यक्ति अंतःकरण में होती है। अंतःकरण सत्व गुण का कार्य है, इसलिए अंतःकरण में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। तो जो आत्मा चैतन्य रूप है वही आत्मा आनंद रूप भी है। तो आनंद की भी अभिव्यक्ति आवश्यक है। आनंद की अभिव्यक्ति होगी कहाँ होगी? अंतःकरण में। वृत्ति, जहाँ विशेष वृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति होगी। चैतन्य की अभिव्यक्ति सभी वृत्तियों में हम मानते हैं। मानते हैं कि कोई भी जो अंतःकरण की वृत्ति हो उसमें चैतन्य का आभास उपलब्ध है, चिदाभास। लेकिन सभी वृत्तियों में सुख की अनुभूति नहीं होती। तो सुख की अभिव्यक्ति के लिए कुछ विशेष चाहिए, वो यहाँ दिया है। मुख्य सुखस्य अभिव्यंजक सत्व। मुख्य सुख की अभिव्यक्ति तभी होगी जब वहाँ कुछ सत्व उपलब्ध है, नहीं तो सुख का अनुभव नहीं होगा। सत्व परिणाम अत्र विषयभूतम सुखम। तो कोई एक विषय उस सुख का अभिव्यंजक हो जाता है, कोई अन्य विषय सुख का अभिव्यंजक नहीं होता। ये भेद हम इससे परिचित हैं, ये होता है। जैसे साधारण दृष्टांत अगर लें, भोजन है तो चावल रोज उपलब्ध है, रोटी रोज उपलब्ध हो, तो उससे सुख की अनुभूति, जैसे कुछ अन्य विशेष कुछ हो, बनाया हो, मीठा हो या जो भी, तो उससे सुख की अभिव्यक्ति होगी। तो वह विषय जो है वो कहीं आपको आनंद दे रहा है। बाद में वो अगर केवल इंद्रिय के कारण सुख है तो सामान्य सुख हो जाएगा, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए कुछ निमित्त आवश्यक है, पुण्य भी आवश्यक है। जैसे वास्तव में सुख की जो मीमांसा है ना, वो हमें अधिक चाहिए, क्योंकि हम चैतन्य के पीछे पड़ रहे हैं कि आनंद के पीछे पड़े हैं। हमारा प्रयोजन क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति और
परमानंद प्राप्ति, कोई ये नहीं कहता कि मुझे परम चैतन्य चाहिए, मतलब परम चैतन्य भी चाहिए, लेकिन परम चैतन्य, परम आनंद चाहिए हमको। तो कोई दुख निवृत्ति ही हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो इसलिए सुख का चिंतन अधिक मात्रा में जितना हम करते हैं, इतनी अधिक स्पष्टता होती है। फिर इस सुख में जो प्रिय मोद प्रमोद, ये विभाग भी उसी में होते हैं। एक ही विषय, समझो मीठा कुछ है, जिनको खाने के लिए इच्छा है और खा सकते हैं उनको आनंद होगा, लेकिन किसी को कहा है कि अब 15 दिन आप कुछ नहीं खाओगे मीठा, आपने कुछ व्रत लिया है या डॉक्टर ने कुछ कहा, अब आप क्या करोगे? तो अभी आपके पास वो पुण्य उपलब्ध नहीं है। अथवा किसी और को समझो, कोई और मीठा खा रहा है और आनंद ले रहा है, आपने खाया और उसी में कुछ बाल निकला, कुछ पत्थर कंकड़ निकल गया, अब वो सुख जो था वो क्यों? क्योंकि आपके पुण्य कम हो चुके, वहाँ पुण्य आवश्यक है। आपने कोई व्रत नहीं लिया है, किसी ने ना नहीं खाया, लेकिन आप सुखी नहीं हुए, तो सुख के लिए बहुत सारी चीज़ें जब मिले तब वो सुख प्राप्त होता है। इन सुखों से जिनको वैराग्य हो वह परम सुख तक पहुंच सकता है। श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, आनंद की जो मीमांसा है, मनुष्य आनंद तो कितना है, एक, फिर उससे अधिक वो गंधर्वों का, देवताओं का, अन्य 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 अनेक प्रकार का जो आनंद है, इन सब से जिसको वैराग्य हो और जो श्रोत्रिय हो, उनके लिए ब्रह्मानंद है। तो सुख में बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार से पहलू हैं विचार के लिए। यहाँ तो केवल सरल इतना समझना है, किसी निमित्त से आत्मसुख की अभिव्यक्ति हो जाती है। संश्लेष आपादनम एवं विषय देती। अब संश्लेष का आपादन होता है, आपादन का अर्थ है वास्तव में नहीं है, इसलिए मृषैव इति। किमिति मृषैव इति विशेषणम संगस्य वस्तुत्व संभवात् इत्याशंक्या है। कोई कहता है यह संश्लेष आपादनम मृषा है, ऐसा आप क्यों कहते हो? क्योंकि संगस्य वस्तुत्व संभवात्, वस्तुतः किसका संग किसके साथ संभव है? वस्तुतः संगस्य वस्तुत्व संभवात्, संगस्य कस्य संग केन संग? आत्मनः सुखेन, सुख है, सुख सुख संग कहा ना, आत्मा का सुख के साथ संग संभव है। कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। क्यों कहेंगे ये? क्योंकि न्याय दर्शन में सुख कहाँ रहता है? ये, इसलिए उनको ये प्रश्न है कि वो तो संभव है, उसमें गलत क्या है? सैषा अविद्या, भाषा में क्या, यही अविद्या है। आत्मा का सुख के साथ संबंध हुआ, यही अज्ञान है। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम धार्मिक है, अहम अधार्मिक है, जो भी आप कहो, धर्मम चरति इति धार्मिक है, ये भी अज्ञान है। क्योंकि आत्मा धार्मिक है या अधार्मिक है? दोनों ने। ननु इच्छा संगो अभिनिवेशश्च इत्येको अर्थस् तत्रेच्छादेर आत्मधर्मत्वात् किम अविद्यया इत्याशंक्य मनोधर्मत्वादि इच्छादेर नात्मधर्मता इत्याह।
कोई कह रहा है इच्छा, संग, अभिनिवेश, ये तो सब एक अर्थ, समान अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है, एको अर्थ है। तत्र इच्छादेहे आत्मधर्मत्वात्, इच्छादि किसके धर्म है? आत्मा के। न्याय वाले कहेंगे किम अविद्या, फिर आप अविद्या क्यों कहते हो? अविद्या के कारण ये है, इतिहासन के मनोधर्मत्वाद इच्छादेह, इच्छादि किसके धर्म है? मन के। बृहदारण्यक में जो मंत्र आता है, मन एवं काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति रधृति धी, ये सब मन है, मतलब मन के विकार है, आत्मा से इसका संबंध नहीं। न आत्मधर्मता इत्याह न ही विषय धर्मो विषयिणो भवति, ये विषय के धर्म है, विषयी के नहीं। विषयी यहाँ कौन है? विषय कौन है? हाँ, विषय से लेना अंतःकरण, विषयी से लेना आत्मा। अगर आवश्यक है तो वहाँ लिख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, पुनः जब हम अध्ययन करते हैं तो स्वयं ये प्रकट नहीं होता। इसी को भगवान भाष्यकार ने कहा विषय विषयिणो हो, अध्यास भाष्य में। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिरित्यतो युष्मत् प्रत्यय गोचरे अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी, देखो वहाँ अस्मत् प्रत्यय विषयिणी चिदात्मके, युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, ऐसे दिया है। इच्छादि, टीका में, इच्छादेर अनात्म धर्मत्वे किम प्रमाणम, इच्छादि अनात्मा का धर्म, इसमें क्या प्रमाण है? भगवान भाष्यकार याद दिलाते हैं, पूर्व अध्याय में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। कहाँ? हाँ, दोनों श्लोक याद हैं। महाअहंकारो अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च इच्छा द्वेष सुख दुखम संघातः चेतना एतत् क्षेत्र, ये सब क्षेत्र। इच्छा मतलब राग जिसको हम कहते, क्योंकि इच्छा द्वेष, राग द्वेष, इच्छा द्वेष, सुखम दुखम, संघात का अर्थ क्या होगा? वो तो पूर्व श्लोक में आ गए, इंद्रियाणि दशैकम च, वहाँ ऐसे अर्थ किया, मतलब मैं हाँ ऐसे लिखा। हाँ, संघात ये सब गुण है, इच्छा गुण है, द्वेष गुण है, सुख है दुख, संहति, देह इंद्रियों का, देह और इंद्रियों का मिल के होना, वो संघात है। मतलब ये सामर्थ्य एक होने का। पृष्ठ क्रमांक क्या है बताइए? 435 भाष्य में। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात है, चेतना चिदाभास और धृति, ये सारे गुण हैं वास्तव में। भाष्य में देखिए, इच्छादि च धृत्यंतम क्षेत्रस्यैव विषयस्य धर्म, इन चीज़ों का मतलब ये जो हम अध्ययन करते हैं, इसका अधिक से अधिक स्मरण रहे, इसके लिए कौन सा गुण चाहिए? इसके लिए भी सत्व चाहिए, क्योंकि ये अनात्मा में है, ये मुझ में नहीं है। कुछ दुख हुआ, ये अनात्मा में है, सुख हुआ, ये भी अनात्मा है, ये मेरे धर्म नहीं है, क्षेत्र के धर्म है। क्षेत्र के धर्म होने से आगमा पाई है, ये आएंगे जाएंगे, मैं इसका प्रकाशक हूँ। ये सब बुद्धि में जितनी जल्दी स्फुरित हो जाए, उतने तुरंत ही हम उससे निर्लिप्त रहेंगे।
मतलब वास्तव में तो हम निर्लिप्त हैं, केवल अध्यास के कारण ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं अभी इससे जुड़ा हुआ हूँ, इस विषय से, इस सुख से, दुख से, ऐसे। तस्य आत्मधर्मत्वा संभवे फलितमाह, उसका आत्मधर्मत्व संभव नहीं है, इसलिए इसका फल क्या है? अतो अविद्यैव, हम पूर्व पंक्ति में कहा धृत्यंतम क्षेत्रस्यैव विषयस्य धर्म इति उक्तम भगवता, भगवान ने ही कहा। अतो अविद्यैव स्वकीय धर्मभूतया विषय विषयी अविवेक लक्षणया स्वात्मभूते सुखे संजयति इव सक्तम इव करोति असुखिनम सुखिनम इव। अविद्यया एव, अविद्या के द्वारा ही स्वकीय धर्मभूतया, स्वकीय धर्म विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्मभूते सुखे, स्वकीय धर्मभूतया स्व से क्या लेंगे? आत्मा। स्वकीय धर्मभूतया किसको बता रहा है? अन्य पद कौन है? अविद्या, अविद्या दोनों तृतीया में है। अविद्या स्वकीय धर्मभूतया, तो केवल यहाँ स्वकीय धर्म से आत्मा का अविद्या के साथ जो संबंध मानते हैं, क्योंकि अविद्या कहाँ रहेगी? आत्मा में रहेगी। इससे तो इसके कारण क्या अनुभूति होती है? अहम अज्ञ है, मैं अज्ञ हूँ। अज्ञ होने से विषय विषयी अविवेक लक्षण या अविद्या का लक्षण क्या हो जाएगा? विषय विषयी का विवेक नहीं होना, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं होना। आत्मा अनात्मा का अर्थ है आत्मा और अंतःकरण अथवा आत्मा और अहम वृत्ति, इनका विवेक नहीं होता। अहंकार वृत्ति जो है परिच्छिन्नत्व और आत्मा, इनमें विवेक नहीं रहता। तो मैं अपने आप को अहम वृत्ति वाला परिच्छिन्न मान लेता हूँ। अविवेक लक्षण या अस्वात्म भूते सुखे, सुख जो आत्मा का धर्म नहीं है, ऐसे अस्वात्म भूते सुखे संजयति, वहाँ जोड़ देती है मुझे अविद्या। संजयति इव सक्तम इव करोति, मुझे वहाँ आसक्त कर लेगी। टीका में देखिए थोड़ा, संजयति इव सत्वम इति शेषः। संजयति कहा सत्वम, सत्वम संजयति। इव प्रकार प्रयोगे हेतुम आह, इवकार प्रयोगे हेतुम संजयति इव आह। आह में धातु क्या है? ब्रूण व्यक्तायाम वाची, और क्या सूत्र लगा? ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुव। तो पहले जो 5 हैं उनको लट लकार के जो प्रत्यय हैं उनको लिट के प्रत्यय लगेंगे। तो क्या क्या रूप बनते हैं? आह, आहतुहु, आहुहु, आथ, आथु, आहतु, अणल अतुस स्थल अथुस आहतु, ये आदेशाः भवन्ति। ये सब आदेश वहाँ हो जाता है। अविद्यया एव तस्या वस्तुतो, आगे पाठ में क्या दिए हैं? एक खंडाकार दिए हैं कि 2 दिए? हाँ, एक काट लीजिए।
अनात्म संबंधस तथापि संबंध्यंतराभावात् अस्वातंत्र्याच्च आत्मधर्मत्वम आपाद्य दृष्टत्वम आचष्टे। तस्याः वस्तुतो अनात्म संबंधः तथापि संबंध्यंतरात् तस्याः वस्तुतो अनात्म संबंधः। तस्याः कस्याः अविद्यायाः वस्तुतः अनात्म संबंध, मतलब वो अविद्या वास्तव में अंतःकरण के साथ ही जुड़ती है, आत्मा के साथ तो किसी का संबंध नहीं हो। तथापि संबंध्यंतर अभावात् अस्वातंत्र्याच्च, अन्य कोई संबंधी नहीं होने से और स्वातंत्र्य नहीं होने से आत्मधर्मत्वम आपाद्य दृष्टत्वम आचष्टे। आत्मधर्मत्व का आपादन होता है कि यह सुख मेरा है। वास्तव में तो अविद्या अंतःकरण में ही अपना कार्य दिखाती है, लेकिन अध्यास के कारण अंतःकरण के धर्म का आत्मा में आरोप होता है। आत्मा में अविद्या के कारण क्या दोष होता है? जो संसृष्टत्व आत्मा में आता है, संसर्गाध्यास जो जिसको हम कहते हैं, संसर्गाध्यास होने से आत्मा कैसा हो जाता है? संसृष्ट। संसृष्ट होना आत्मा का यही अविद्या है। आत्मा का कहीं संसर्ग हो गया, यही भ्रांति। अस्वातंत्र्याच आत्मधर्मत्वम, और अविद्या है स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आत्मधर्मत्व अवाक्य दृष्टत्वम आचष्टे स्वकीय धर्मभूतया। उसका दृष्टत्वम का अर्थ है उसका दृष्ट परिणाम। आत्मा अविद्या का दृष्ट परिणाम क्या है? अहम सुखी, इस प्रकार की वृत्ति बन जाना। अहम दुखी, अहम मनुष्य है, स्थूलोहम, कृशोहम, तिष्ठामि, गच्छामि, सारी जो वृत्तियां हैं। समझो कोई पूछेगा अभी आप सुन रहे हो कि नहीं, अब क्या उत्तर दोगे? हाँ कहोगे, ये अविद्या है। आप बैठे हो कि नहीं, हम हाँ कहेंगे, बोले ये अविद्या है। क्योंकि कोई भी व्यवहार, साधारण व्यवहार के लिए अध्यास आवश्यक है। नहीं तो कोई व्यवहार, श्रवणादि व्यवहार भी नहीं होगा। तो मैं सुन रहा हूं, आप समझ रहे हो कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? तो दोनों तरफ से फंस जाओगे। हाँ कहा तो अविद्या है, ना कहा तो दुगनी अविद्या हो गई। मतलब आत्मा जो है उसको कोई वहाँ व्यवधान नहीं है। बाकी जो संबंध हम मानते हैं, इसका अर्थ है संसर्गाध्यास हो गया। तो जो अगर हम चिंतन करते हैं तो वास्तव में कोई व्यवहार संभव नहीं होगा, सब अध्यास से है। वृत्तिमत अंतःकरणस्य विषयत्वात् आत्मनः साधकत्वेन तद विषयित्वेपि तद अविवेक रूपा अविद्या इति तत्स्वरूपम आह। वृत्तिमत है अंतःकरण, अंतःकरणस्य वृत्तिमत, अंतःकरणस्य विषयत्वात्, ये है विषय। आत्मनः साधकत्वेन तद विषयित्वेपि, और आत्मा जो है वो विषयी है, उसका साधक हो जाएगा। अंतःकरण की सिद्धि करने वाला वो है साधक आत्मा। तद अविवेक रूपा अविद्या, आत्मा को विषयी बनाने वाली यह है अविद्या, और फिर उनका अविवेक कराती है।
तत्स्वरूपमाह विषय विषयी अविवेक लक्षणया यथोक्त अविद्या माहात्म्यमिदं यद अस्वरूपे अतद्धर्मे च शक्ति संपादनम इत्याह। यथोक्त अविद्या माहात्म्यमिदं, ये जो अविद्या है उसका माहात्म्य क्या है? यद अस्वरूपे अतद्धर्मे च, जो हमारा स्वरूप नहीं है, जो हमारा धर्म नहीं है, तत्र शक्ति संपादनम, शक्ति का अर्थ है आसक्ति, हाँ जोड़ देगा हमको। इत्याह अस्वात्मभूते सुखे, जो मेरा स्वरूप नहीं है, जो सुख मुझ में नहीं है, उससे जोड़ देती है। मतलब कल्पना हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे समझो आपकी पुस्तक है और मैं कहूँ कि ये पुस्तक मेरी है, तो कैसा होता है? वो है किसी अन्य का, और उसमें अहम बुद्धि कैसे हम करते हैं। इसी प्रकार सुख है अंतःकरण का अथवा दुख है अंतःकरण का, और उसको मेरा है ऐसे हमने ग्रहण कर लिया। ये क्यों हुआ? अविद्या से। तो जो हमारा नहीं है उसको हमने पकड़ लिया। तो इसी प्रकार अहम अज्ञ है, अज्ञान किसका है? वो भी हमारा आत्मा का नहीं है, लेकिन उसको हमने ग्रहण कर लिया। तदेव स्फुटयति सक्तम इव करोति असुखिनम सुखिनम इव। आत्मा सुखी है कि असुखी है? यहाँ असुखी शब्द से क्या लेना? आत्मा। असुखिनम सुखिनम इव। प्रकारांतरेण सत्वस्य निबंधृत्वम आह। ये पाठ ठीक है सबके पुस्तक में? निबंधृत्वम, निबंधृत्व का अर्थ है निबंधन करता है, जो बंधन का करता है। तृच प्रत्यय का रूप ऐसे बनाया है, सत्वस्य निबंधृत्वम, क्योंकि निबंधन्ति कहा पूर्व श्लोक में, तो इसलिए हाँ, अब टीकाकार ने बनाया है तो हम क्या कहें? आपके वहाँ क्या पीछे बोले? निबंधनत्व दिया है, हाँ? सत्व से निबंधनत्व, महाराज जी ने ये पाठ रखा है, निबंधत्व। हाँ, मतलब मैंने देखा, क्योंकि ये शब्द थोड़ा, लेकिन वो अष्टटीका में निबंधनत्व ऐसे कुछ है। हाँ, तो महाराज जी ने निबंधृत्व, एक किसको, इसको तो हमारे इसमें तो एक ही है। आपके पुस्तक में कितने तकार हैं? अच्छा, दो और एक तकार, क्यों? निबंध्र, हाँ। अच्छा, धकार आप बोल रहे हो कि तकार बोल रहे हो? निबंध, दो धकार आप बोल रहे हो, मतलब स्पष्ट आप थोड़ा, दो धकार बोल रहे हो कि दो तकार? कहाँ? अच्छा, ठीक है फिर। प्रकारांतरेण सत्वस्य निबंधत्वम आह तथा ज्ञान संगेन च, और यही ज्ञान के साथ भी आपको जोड़ेगा सत्व। ज्ञायते अनेन इति सत्व परिणामो ज्ञानम तेन ज्ञान्यहम इति विपरीताभिमानेन सत्वम आत्मानं निबध्नाति इत्याह। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम,
जिसके द्वारा जाना जाता है कोई भी पदार्थ है, उसको कहा जाएगा ज्ञान। वो सत्व का परिणाम है। इससे क्या बुद्धि बनती है? ज्ञानी अहम, ये विपरीत अभिमान है। विपरीत अभिमानेन सत्वम आत्मानं निबध्नाति। सत्वम आत्मानं निबध्नाति में कर्ता कौन है? सत्वम। सत्वम आत्मानं, आत्मा कर्म हो गया, निबध्नाति इत्याह। ज्ञानम इति सुख साहचर्यात् क्षेत्रस्यैव अंतःकरणस्य धर्मो न आत्मनः। ज्ञान जो है वो सुख का सहचारी है। व्याप्ति कैसे होगी यहाँ? यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र तत्र सुखत्व। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ सुख होगा। तो प्रश्न होगा कि घटपट आदि का जो ज्ञान है वहाँ भी सुख है। कब पता चलेगा? जब आपको कोई ज्ञान नहीं हुआ। समझो अन्य लोग घट को देख रहे हैं, उनको घट का ज्ञान हुआ और आपको उसी घट का ज्ञान नहीं हुआ, तब आपको लगेगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि हमें ये तो ज्ञान नहीं हुआ। कोई भी विषय का, समझो आपको कोई पूछे आपने तत्वबोध पढ़े हैं? नहीं पढ़े आपने तत्व। और तत्वबोध का जो अज्ञान है उसका दुख होगा आपको। साधारण है, कोई भी अन्य पदार्थ का ही। तो ज्ञान का सुख के साथ साहचर्य है। साहचर्य का अर्थ क्या है? तर्क संग्रह में क्या किया है? धूम वन्य का साहचर्य हम कहते हैं। साहचर्य का अर्थ क्या करते हैं? समान अधिकरण में, समान अधिकरण में। साहचर्य का अर्थ है जिस अधिकरण में धूम रहेगा उसी अधिकरण में वन्य होगी। अगर धूम का अधिकरण पर्वत है तो वन्य का अधिकरण भी वही पर्वत होगा। इसको कहते हैं साहचर्य। सामानाधिकरण्य कहो अथवा एक नीडत्व, एक ही अधिकरण में होना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं